हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हमारी नई स्टोरी है द थर्स्टी क्राउ, यानी कि प्यासा कौवा। थर्स्टी यानी प्यासा और क्रो यानी कौवा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इंग्लिश रीडिंग, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वन हॉट डे आ क्रो वाज वेरी थर्स्टी, यानी कि वन यानी एक, हॉट यानी गरम, डे यानी दिन, यानी एक, क्रो यानी कौवा, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, थ्रस्टी यानी प्यासा। गर्मियों में एक दिन एक कौवा बहुत प्यासा था। ठीक है, ही ही सर्च्ड फॉर वाटर एवरीवेयर, उसने हर जगह पानी की तलाश की। उसने हर जगह पानी की तलाश की। सर्च डे यानी होता है खोजना, फॉर यानी के लिए, वाटर यानी पानी, और एवरीवेयर यानी हर जगह। ठीक है, अब आगे क्या होता है। वट, लेकिन देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर, लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिला था। वट यानी लेकिन, वॉज यानी था, नो यानी नहीं, वाटर यानी पानी, एनीवेयर यानी कहीं भी नहीं, कहीं भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ऑल द लेक्स, ऑल यानी सभी, लेक्स यानी कि झीलें, एंड पाउंड्स, पाउंड्स यानी होते हैं तालाब, सभी झीलें और तालाब वर ड्राई यानी कि सूख चुकी थी। बर क्यों आया? प्लूरल नाउन के लिए, क्योंकि एक है लेक्स, एक है पाउंड्स यानी नदी तालाब, दो चीज़ें हैं इसलिए बर आया। तो अब क्या होता है। एट लीस्ट ही सो अ पॉट, आखिरकार, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम या आखिरकार। ठीक है, ही यानी कि वह, सो यानी कि देखता है, ए यानी एक, पोट यानी घड़ा, अंडर यानी कि नीचे, ए ट्री यानी कि पेड़ के नीचे, विथ वेरी लिटिल वाटर इन इट यानी कि बहुत कम पानी के साथ। अब क्या होता है। एटलीस्ट आखिरकार उसको एक घड़ा दिखता है पेड़ के नीचे जिसमें बहुत कम पानी था। ठीक है, लिटिल वाटर यानी बहुत कम पानी, कम पानी। ही ट्राइड हार्ड, ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। ट्राइड यानी प्रयास करना। वट, लेकिन, कुड नॉट रिच द वाटर, लेकिन वह पानी के पास नहीं पहुंच पाया। एज इट वॉज वेरी लो, क्योंकि पानी बहुत कम था इसलिए पानी के पास नहीं पहुंच पाया। ही पिक्ड अप पेबल्स वन बाय वन, अब उसने क्या किए, कंकड़ उठाए, पेबल्स यानी कंकड़, वन बाय वन एक एक करके, एंड ड्रॉप्ड, और उसने उसमें गिराए, देम इनटू द पोट, इनटू द पोट में डाले। ठीक है, अब क्या होता है। द लेवल ऑफ वाटर कम अप, और अब लेवल यानी कि जो स्तर था पानी का वह ऊपर आ गया है। जैसे ही उसने कंकड़ घड़े में डाले तो ऑटोमेटिकली जो पानी का स्तर था वह ऊपर आ गया है। ठीक है, अब क्या होता है। द क्रो ड्रंक, द क्रो ड्रंक द वाटर, कौवे ने पानी पिया। क्रो यानी कौवा, ड्रंक यानी पीना, द वाटर यानी पानी, एंड फ्ल्यू अवे फीलिंग वेरी हैप्पी, और वह उड़ गया। फीलिंग यानी कि महसूस करना, वेरी हैप्पी, और उसे बहुत खुशी हुई, पानी पीकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अब इस कहानी की नैतिकता क्या है, यानी कि कहानी के सारांश से आप क्या समझते हो। तो इसकी नैतिकता है, वेयर वेयर देयर इज़ आ विल देयर इज़ आ वे, यानी कि आप जो हो, आप जो चाहो वही कर सकते हो, या वही राह बना सकते हो। जो चाहो आप वही राह बना सकते हो। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि देखिए, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स कम टू पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, आना पार्ट्स ऑफ लाइफ है, ये जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन
इन समस्याओं से हमें किस तरीके से निपटना है और किस तरीके से इनसे हम बाहर निकल सकते हैं, ये आर्ट ऑफ लाइफ होती है, ये एक कला होती है। और उस कौवे ने कला दिखाई। कौवा बहुत प्यासा था और घड़े में पानी बहुत कम था। यदि वो अपना दिमाग का सही यूज़ ना करता तो हो सकता वो प्यासा चला जाता, लेकिन उसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर अपनी प्यास मिटाई। तो इसलिए इस कहानी का यही उद्देश्य है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और उससे पहले विल पावर होनी चाहिए अपने अंदर। तो होपफुली आपको ये कहानी समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।